आज़ादी की सुनहरी दास्तान। स्कूल की लाइब्रेरी में आज शांति थी, लेकिन तौफीक सर की मेज़ पर इतिहास की किताबों का ढेर लगा था। उनके पास ही 8 साल की हादिया बैठी थी, जो एक पुराने भारत के नक्शे को गौर से देख रही थी। तौफीक सर ने मुस्कुराते हुए कहा, हादिया, ये नक्शा केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये उन लाखों वीरों की कहानी है जिन्होंने हमें आज की आज़ादी दिलाई है। चलो, आज हम उस सफ़र पर चलते हैं जहाँ साहस और बलिदान की लहरें बहती थीं। तौफीक सर ने एक पन्ना पलटा जिस पर 1857 का साल लिखा था। हादिया, आज़ादी की ये पहली बड़ी चिंगारी मंगल पांडे जैसे बहादुरों ने जलाई थी, उन्होंने समझाया। जब हमारे देश के सिपाहियों और राजाओं ने महसूस किया कि उन्हें अपनी मिट्टी के लिए लड़ना होगा, तब पहली बार पूरे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सुर में आवाज़ उठी थी। वो हमारे साहस की शुरुआत थी। फिर आए महात्मा गांधी। तौफीक सर ने एक छोटा लकड़ी का चरखा मेज़ पर रखते हुए कहा, उन्होंने हमें सिखाया कि बिना हथियार उठाए भी लड़ाई जीती जा सकती है। उन्होंने खादी पहनी और चरखे से सूत काटकर पूरे देश को आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया। उन्होंने अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और लोगों को प्यार और एकता की ताकत दिखाई। हादिया ने पूछा, सर, क्या नमक के लिए भी कोई लड़ाई हुई थी? तौफीक सर ने एक छोटी कांच की शीशी में रखा, थोड़ा सा नमक दिखाया और बोले, हाँ, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। उन्होंने मीलों पैदल चलकर समुद्र के किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाया और अंग्रेज़ों के कड़े कानूनों को चुनौती दी। वो एक छोटी सी मुट्ठी भर नमक पूरे देश के संकल्प का प्रतीक बन गई थी। तौफीक सर ने अब एक फौजी टोपी की ओर इशारा किया। जहां एक तरफ शांति का रास्ता था, वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय किसी से डरते नहीं हैं और अपनी आज़ादी के लिए पहाड़ों और जंगलों को भी पार कर सकते हैं। और उन नौजवानों को मत भूलना, हादिया। तौफीक सर ने एक किताब में भगत सिंह की तस्वीर दिखाते हुए कहा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीरों ने अपनी छोटी सी उम्र में ही देश के लिए अपनी जान हथेली पर रख दी थी। उनकी आंखों में केवल एक ही सपना था, एक आज़ाद भारत। उनकी बहादुरी ने हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जोश भर दिया था। हादिया ने गर्व से पूछा, सर, क्या लड़कियां भी इस लड़ाई में शामिल थीं? तौफीक सर ने सिर हिलाया और एक तस्वीर दिखाई। बिल्कुल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर सवार होकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था। सरोजनी नायडू और बेगम हजरत महल जैसी अनगिनत महिलाओं ने कंधा से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ी। उनकी हिम्मत ने साबित कर दिया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। तौफीक सर ने 1942 के साल पर हाथ रखा। फिर आया भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। तब देश का बच्चा बच्चा सड़कों पर निकल आया था। लोग जेल जाने से नहीं डरे, लाठियों से नहीं डरे। सब बस एक ही बात कह रहे थे कि अब हमें अपनी मिट्टी पर अपना राज चाहिए। और अंत में वो जादुई रात आई